नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं एक नए सर्वे की तरफ और एक नई जानकारी की तरफ। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये सब खबरें बखूबी पता हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को मैं अपडेट बनाकर आप लोगों तक बार बार पहुंचा रहा हूं दोस्तों। तो फाइनली मैं पहले बात करूंगा कि पुरानी भर्तियों का लेकर कि जितनी भी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की और जिनमें सीटें अभी खाली रह गई हैं, तो उसका मैंने थंबनेल पे ही लगा दिया है कि आप वहाँ से देख सकते हैं। और वही थंबनेल मैंने इस वीडियो में भी रखा है ताकि ये चीज़ आप देखते रहें बार बार और ये चीज़ आपको पता चलती रहे कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों में भर्ती कितनी भी बड़ी हो जाए, यानी 50,000 पदों की भर्ती निकाली जाए, लेकिन जब तक उन पूरी भर्तियों को भरा नहीं जाता तब तक वो भर्तियां विवाद का मसला बनी रहती हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे पहली भर्ती 2013 की आई हुई थी, जब मतलब पहली भर्ती का मतलब कि वो पहली भर्ती जिसमें बड़े पैमाने पर पदों को खाली रखा गया, जबकि अदर स्टेट में इतने ही पदों की बड़ी भर्तियां निकाल दी जाती हैं। तो यहाँ पे इतने पदों को खाली रखा गया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 8,006 पद खाली हैं टोटल 2013 की भर्ती में, जबकि इसे अभी तक भरा नहीं गया है और अभी तक वो 2013 की अभ्यर्थी इस बात के इंतज़ार में है कि ये पद जल्द ही भरे जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं 2018 की भर्तियों को। तो 9,007 पद खाली हैं अभी भी और उसके बाद इन पदों को भरने के इंतज़ार में अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस भी किया था, लेकिन उनकी सुनवाई ज़रा भी नहीं हुई। इसके बाद बात करते हैं 2015 की मेरिट भर्ती, जिसका संघर्ष सबसे ऊंचा रहा और सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले 2015 के कैंडिडेट जिनकी मांग थी कि 3528 यानी 3,500 समथिंग पदों को राज्य सरकार भरे और उसके बाद उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन फिर भी इन लोगों को मिली है हार। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 2016 में आई हुई जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती, जिसको फिर से पुनः ऑनलाइन का मौका दिया गया। उसके बाद इनमें पुनः आवेदन करने के लिए इनके ऑनलाइन पोर्टल को फिर से ओपन किया गया। तो वहीं बता दें कि ये सारी भर्तियां हैं जिनमें टोटल अगर हम करते हैं, जबकि 2016 की भर्ती जो कि जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती है, इसके संभावित पद को हमने खाली माना है टोटल 500, लेकिन इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी इनकी भर्ती पूरी फाइनल हुई नहीं है, इनके मेडिकल में भी अभी वक्त बाकी है और उसके बाद वहीं बता दें कि इनकी फाइनल ज्वाइनिंग के बाद ही इस चीज़ का सही अनुमान और सही आंकड़ा प्राप्त हो सकता है। तो आपने देखा कि इतने पद को ही जोड़ने पर पहुँच रहे हैं 21,000, जबकि 21,000 पद बहुत बड़ी बात होती है। इतने पदों पर एक नई भर्ती आ सकती है। जबकि अदर स्टेट की बात कर लें तो इतने पदों पर 4 साल में इतने पद भरे जाते हैं। कहीं 5,000 पद पे भर्ती निकलती है तो कहीं 4,000, कहीं 6,000। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यूपी में जितने ज़्यादा पदों की भर्ती है उतनी ज़्यादा खाली सीटें हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप समझ सकें, उसके बाद वहीं मैं बता दूं कि मैं बार बार ही ये वीडियो क्यों बनाता हूं और बार बार ही आप लोगों को क्यों ऐसी अपडेट देता हूं, ताकि आप इस चीज़ को समझें। और उसके बाद अभी वक्त है दोस्तों, अगर नई भर्ती एक बार आ गई तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर तो ये चीज़ कह देना ही उचित हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए कि ये सारे पद को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। तो कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसके लिए आप अगर अभी मौका है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं, अगर आपने मेहनत की है अपने फिजिकल के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए और आप उस मुकाम तक, उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, तो फिर अब एक और कदम उठाने की बात है, एक कदम और उठाकर चलने की बात है। तो सीएम साहब से मुलाकात करने की बात है। उसके बाद हो सकती है आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा शिक्षक भर्तियों में कि नई भर्ती उनके लिए भी आ रही है, उनके लिए नियमावलियों में परिवर्तन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फाइनली ये चीज़ एक एग्जाम्पल है यूपी पुलिस वालों के लिए कि अगर यूपी पुलिस के अभ्यर्थी, जबकि सबके लिए सारी सुविधाएं हैं, पुलिस अभ्यर्थी यानी पुलिस विभाग वालों के लिए भी कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, जैसे कि छुट्टियों का लेकर या किसी भी चीज़ का लेकर, लेकिन फिर भी हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी और आवाज़ उठाने का मतलब ये कि हमें सीएम साहब से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद उनसे मिलकर ये बातचीत और ये इस चीज़ को तय करना होगा कि हमें इसमें मिलनी चाहिए जो खाली पद हैं। ये एक न्यायिक मामला है, इसमें कोई वैसी बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम इस बात को लेकर सीएम साहब तक पहुंच सकते हैं तो इस पर हमें मिल सकता है न्याय। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को आपको दिखाना चाहता था कि इन पदों को भरने के लिए गवर्नमेंट भी कदम उठाएगी और ये सही फैसला हो पाएगा इस पर, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है। वो मेहनत ये होगी कि हमें सीएम साहब से मिलने तक का सफ़र करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।